साथियों नमस्कार। सार्थक संवाद के पेज पे आप सबों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने आए हैं कि 17वीं बीपीएससी प्री जिसका डेट निर्धारित है 13 दिसंबर को, तो अब जो लास्ट मोमेंट में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसलिए मैंने टॉपिक दिया है कि लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी, कि अंतिम समय में जो समय होता है, तो अभी 4 दिन का लगभग शेष है आपको पढ़ने के लिए। अब बाकी ट्रैवल वगैरह जोड़ दें तो 5 दिनों का टाइम है आपके पास, इंक्लूडिंग टुडे। तो ऐसे ये जो 5 दिन का टाइम है या 3 दिन का टाइम है, 4 दिन का टाइम है, और एग्ज़ाम के डे में आपको क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि अंतिम समय में अब आप लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो मैंने कुछ पॉइंट्स को निर्धारित किया हुआ है, आप इसको बाद में स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से, वो है वर्तमान संशय। अभी जिस तरह चाहो और आप देख रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन भी हुआ और तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। स्टूडेंट्स लगातार संशय की स्थिति में हैं। बहुत सारे छात्रों को अभी लगता है कि एग्ज़ाम नहीं भी हो सकता है, एग्ज़ाम टल जाएगा। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको एक साथ कीजिए। और अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये आइडियली पॉसिबल नहीं हो पाता है, आइडियली बोल पाते हैं लेकिन व्यवहारिक रूप से पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि आप कमीशन के स्टूडेंट हैं, आप कोई क्लर्कियल एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो आपको मेंटली उतना बोल्ड होना पड़ेगा कि चीज़ों को इस तरह से हैंडल कर पाए। तो मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि वर्तमान जो संशय की स्थिति है उससे खुद को अभी बचाइए और अपना कंसंट्रेशन रिवीजन पे लगाइए और बाकी चीज़ों को एक बार भूल जाइए। जो होना होगा, डेलीगेट जा रहे हैं मिलने के लिए, सरकार भी इस पे नज़र रखी हुई है, तो वो जो निर्णय आना होगा वो आएगा। अचानक से एग्ज़ाम हो जाएगा, आप और ज़्यादा होपलेस कंडीशन में चले जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत फैटल हो सकता है, बहुत घातक हो सकता है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप वर्तमान संशय से बाहर निकलते हुए जो शेष समय है उन समय में आप फास्ट रिवीजन कीजिए। अभी जो 3-4 दिन अंतिम समय होता है वो क्विक रिवीजन का टाइम होता है। मैंने ये लिखा है सेकंड पॉइंट कि इसमें क्विक रिवीजन कीजिए और काफ़ी तेज़ गति से रिवाइज कीजिए और चीज़ों को स्किप करना है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ पढ़ने लग गए। तो जो भूलने आपको लगता है कि इस समय मैं ये डेटा भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, तो उन डेटा को आप रिवाइज कीजिए। खास करके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, कोई नाम होगा, कोई तारीख होगा, ये कोई स्थान का नाम होगा, तो इन चीज़ों को थोड़ा आप रिवाइज कीजिए। जैसे बजट वगैरह है, तो इन चीज़ों को आप इस समय में रिवाइज कीजिएंगे। जो डेटा है, डेटा को इस समय रिवाइज करना। उसके बाद ये तो हो गया पढ़ाई से संदर्भ बात, लेकिन उसके आगे भी बहुत तरह की समस्याएं होती है बहुत छात्रों के साथ। छोटी बातें हैं, ये सब बातें बहुत छोटी लगती है देखने में, लेकिन कई लोगों के लिए ये बहुत क्रूशियल हो जाता है। जो उसमें सबसे पहला मैंने कहा है कि रीड इंस्ट्रक्शंस ऑफ एडमिट कार्ड थॉरली एंड प्रॉपरली। स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, एडमिट कार्ड लेते हैं और उसको सही से पढ़ते नहीं है और एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि उन्हें कोई एक डॉक्यूमेंट लाना था और वो लेकर नहीं आए हैं, या उनका एक जेरॉक्स कॉपी जमा करना था, वो जेरॉक्स कॉपी उनके पास नहीं है। आप सुदूर जगह में अगर आपका सेंटर है जहां अगल बगल उस समय में कोई जेरॉक्स का दुकान नहीं खुला हुआ है, तो उस समय सोचिए कितना प्रॉब्लम होगा आपको। तो मेरा ये कहना है कि आप पहले से एडमिट कार्ड में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को बढ़िया से पढ़िए। और एक बात मैं बता दूं कि परीक्षा केंद्र का नाम भी ठीक से पढ़िए। इसमें बोलेंगे आप कौन सी बड़ी बात है। पिछले बार ऐसा हुआ था मेरा जानकारी में, हमारे बहुत क्लोज के स्टूडेंट थे जानकारी में, मेरे गांव का था वो, पूरा इंस्ट्रक्शंस पूरा सेंटर का नाम पढ़ा ही नहीं। सेंटर का नाम में आप समझिए कि कुछ फलना विद्यालय हाजीपुर, और उसके आगे लिखा हुआ था खगड़िया। उसने खगड़िया नहीं पढ़ा। हाजीपुर एक फेमस जगह है, वैशाली जिला का जिला मुख्यालय है, तो हाजीपुर तक वो रुक गया। अब एग्जाम के दिन वो क्या हुआ, हाजीपुर पहुंच के उस विद्यालय को खोज रहा है, जबकि खगड़िया में जिस मोहल्ले में वो स्कूल स्थापित था उस मोहल्ला का नाम था हाजीपुर, आगे खगड़िया जिला लिखा हुआ था, उसको नहीं पढ़ा उसने। और ये एकदम सच का घटना है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप परीक्षा केंद्र के नाम को प्रॉपर पढ़िए। और आप किस जिला में है, इस बार तो जिला कोड आपको आवंटित हो रहा है, तो उसमें थोड़ा कम क्योस होने का चांसेस है, लेकिन फिर भी आप उसको पूरा पढ़िए और उस केंद्र तक पहुँचिए। कई बार मिलता जुलता नाम होता है अगल बगल की जगह का भी, तो ये ध्यान देना है। इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर पे आप समय से पहले पहुँचे।
मैं अक्सर देखता हूं कि 1% 2% ऐसे बच्चे होते हैं, लास्ट मोमेंट में पहुंचेंगे, बोलेंगे सर वहां जाम लग गया, यहाँ जाम लग गया, हमारा गाड़ी खराब हो गया। वहाँ एग्ज़ाम में कोई नहीं सुनेगा। हार्ड एंड फास्ट इंस्ट्रक्शंस होता है एग्जामिनर्स को। आपको लगेगा कि एक बार गेट खोल देगा तो मेरा किया जाएगा, लेकिन वो गेट खोलने के चक्कर में मतलब जो अथॉरिटी है उनकी नौकरी चली जाएगी। कोई भी अपना नौकरी दांव पे लगाकर आपके लिए रहम नहीं करेगा। इसीलिए आप वैसा कोई मतलब रिस्क ना लें, एग्ज़ाम सेंटर पे पहले पहुंच जाएं। आपका बाहर एग्ज़ाम है तो एक बार जाके एग्ज़ाम देख आइए प्री को। जैसे अगर 13 को एग्ज़ाम है तो 12 को आप अपना एग्ज़ाम सेंटर देख कर आ जाइए कि आखिर कहाँ मेरा सेंटर है, ताकि वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है, पैदल को भी कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद आप एकदम कूल होकर के एग्ज़ाम सेंटर में समय से पहुँचिए। जैसे ही गेट खोले आराम से, कोई अफरा तफरी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई दौड़ा भागा दौड़ी नहीं, और आराम से पहुँचकर कूल एंड काम माइंड से आप एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम दीजिए। इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी पेपर्स हैं वो पेपर आप ले करके एग्ज़ाम में जाइए। जो भी आपको बोला जा रहा है कि जितने भी कागजात हैं उन सारे कागजात को लेके जाइए। ऐसा नहीं कि कुछ मिसिंग है, अब वहाँ जाके आप एग्जामिनर से बहस कीजिए कि नहीं सर इसी को वैलिड कर दीजिए, तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर लास्ट मोमेंट में अगर आप कोई भी जद्दोजहद करेंगे, कोई भी बहस करेंगे, आपके ऊपर भी मेंटल प्रेशर क्रिएट होगा, और उसका दुष्परिणाम होगा कि ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम है, यहाँ पे आपका कुछ भी इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो आपको लॉस हो सकता है। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस के अनुरूप जितने भी परीक्षोपयोगी जो एग्ज़ाम में यूज होने वाले सामान है, जैसे पेंसिल है, पेन है, रबड़ है, कटर है, या और भी कुछ है जो इंस्ट्रक्शंस में दिए गए हैं, कौन सा कलर का पेन लेके जाना है, पेंसिल से रंगना है या पेन से रंगना है, इन सारे इंस्ट्रक्शंस को ठीक से पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग जाइए। एक पानी का बोतल अपने साथ ज़रूर रखिए, और क्योंकि मतलब पानी ऐसे सेंटर पे दिया जाता है, लेकिन बार बार आपको मांगना पड़ेगा, तो आपके पास अपना एक बॉटल होगा, कलरलेस मतलब वाइट कलर का बॉटल लेके जाना है। यूजुअली इंस्ट्रक्शंस में रहता है, उस पर रैपर नहीं होना चाहिए। ये सब आप ध्यान देख लीजिएगा। OMR सीट भरने में भी बहुत बार बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि बुकलेट का नंबर भरना होता है, बुकलेट का कोड भरना होता है, रोल नंबर भरना होता है, और अदर कुछ इन्फॉर्मेशंस भरने होते हैं। तो आप हड़बड़ाहट में किसी कॉलम का इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी जगह भर देते हैं, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम होता है। अगर मान लीजिए पेन से भरना हो, पेंसिल से में आप करेक्शन का चांसेस रहता है, लेकिन पेन से आप अगर गलत भर देंगे तो वो करेक्ट नहीं होगा और आपका OMR सीट रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत बार ऐसे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होता है। आप OMR सीट को बहुत कूल काम होकर भरिए, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको क्रॉस चेक करके पढ़िए, और अपने एडमिट कार्ड में दिए गए जो आपके जो तथ्य है, जैसे आपका रोल नंबर होगा, सेंटर कोड होगा, ये सारा चीज़ जो है प्रॉपर जगह में प्रॉपरली भरिए और उसको प्रॉपरली रंगिए। हड़बड़ नहीं करना है। मतलब यूजुअली लोग इसको भरने में हड़बड़ करते हैं। बाद में जब आप क्वेश्चन का जो चॉइस फिल करेंगे उनको भी प्रॉपर भरिए, और ध्यान से देखिए कि जो क्वेश्चन नंबर है उसी में आप भरे कि नहीं। एक बार आपका सीरीज कहीं गड़बड़ हो गया तो कई बार आप बच्चे जो हैं मतलब पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर उसके बाद भरते हैं। एक सीरीज गड़बड़ाने के बाद सोचिए कि कितना जंप हो जाएगा। पता चला 10 क्वेश्चन जंप हो गया तो आपके लिए बहुत लॉस हो जाएगा। तो मतलब प्रॉपर बैक टू बैक देख करके अच्छे से भरना है। इसका जो लास्ट है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो अंतिम है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए और सभी चॉइस को पढ़िए एग्जाम हॉल में। जो यूजुअली बच्चे नहीं करते हैं, प्रॉपर मतलब क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और सभी चॉइस को नहीं पढ़ते हैं, इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल में उसका ऐसा 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाएगा केवल इसके वजह से, और इस बार मतलब नेगेटिव मार्किंग है। तो आप समझिए कि एक 2-3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा मतलब फैक्टर बन सकता है। अगर आप वेल अहेड ऑफ द कटअप हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कटअप के आसपास है, 3 क्वेश्चन अगर ये सही से नहीं पढ़ने की वजह से गलत हो जाएगा तो हो सकता है कि आप रेस से बाहर हो जाए और रिजल्ट से बाहर हो जाए। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से मतलब ध्यान दीजिएगा, और इसी के तहत मतलब अभी जो शेष टाइम है और एग्ज़ाम हॉल तक आप इन चीज़ों को फॉलो करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।